मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 3 आपको लेकर आया, जिसमें सूत्र की चर्चा है कि आप रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र को लिखना सबसे पहले और पढ़ना है। तो हम आपको सूत्र बनाने के लिए, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए उसकी संयोजकता याद रहना चाहिए, क्योंकि सूत्र में संयोजकता भागीदारी निभाता है। सूत्र में अवधान मूलक और ऋण मूलक की पहचान है, जो आपको पिछले क्लास में आपको बताए थे। जिनका छूटा हुआ पीछे वाला आप देखिएगा। तो सोडियम की संयोजकता एक होता है, ऑक्सीजन के 2 होता है। सोडियम को 1 होगा, ब्रोमीन के -1, सोडियम को 1 होता है, नाइट्रोजन के 3 होता है, मैग्नीशियम के 2 होता है, क्लोरीन के 1 होता है। इसी प्रकार आगे देखिएगा। तो जब दोनों अभिक्रिया करेगा, जैसे ए और बी के से सूत्र बनाना है, इसके पास 2 रुपया, इसके पास 3 रुपया, फिर से दम, तो दोनों आपस में क्रॉस ऐसे कर दीजिए। मतलब ये भी हो गया, 3 है तो इसके नीचे लटका दीजिए, 2 इसके नीचे लटका दीजिए। यह सूत्र बन के तैयार हो गया, यह सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार आप देखिए, यह सूत्र बनेगा तो क्या होगा, Na 2 इसको देगा, 2 इसको देगा। अब 1 इसको देगा तो वो लिखाएगा नहीं, इसको पढ़ेंगे क्या, तो आगे वाला का भर पेट, मतलब सोडियम के सोडियम, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, तो बन गया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार NaBr हो गया, एकरा पास 1, एकरा पास 1, तो 1 से 1 कट जाता है, कट गया। तो इसको पढ़ेंगे क्या, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। कैसे, तो Br का ब्रोमाइड होता है, क्लोरीन के क्लोराइड होता है। अब देखिए 3 इसको देगा तो हो जाएगा Na3, सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड हो जाएगा। अब यहां से देखिए MgCl2, 2 यहां दिया, 1 यहां आया, तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका भी 2 है और इसका भी है, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब समान रहने पर समानुपाती में कट जाएगा। इसको पढ़ेंगे क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका 2 होता है, नाइट्रोजन के 3 होता है, नाइट्रोजन के 3 होता है, नाइट्रोजन सब N होगा। अब यहाँ पे Mg, अब इससे ही मोहब्बत करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से मोहब्बत करेगा, तो नाइट्रोजन 3 इसको दे देगा, मैग्नीशियम ही देगा ना, तो मैग्नीशियम दे दिया, तो मैग्नीशियम 2 दे दिया, तू ले ला गिफ्ट, काहे तुम ऐसे है, तो दे दिया। अब अल्युमिनियम के 3 होता है प्लस, अल्युमिनियम देखिए जिसके साथ कोई भी अपना संयोजकता जिसके साथ जाएगा वो दे देता है। जैसे अल्युमिनियम जिसको साथ जाएगा उसको 3 देगा, अल्युमिनियम चाहे जिससे प्यार करेगा सबके वो 3 नहीं देगा, 3 देगा। तो अल्युमिनियम के 3 है, तो एकरा से प्यार करेगा तो AlCl, अल्युमिनियम क्लोरीन को 3 देगा, तो क्लोरीन 1 देगा, तो 1 लिखाएगा नहीं, 1 लिखाएगा नहीं। फिर अल्युमिनियम के 3 होगा, ऑक्सीजन के क्या होगा। अब अल्युमिनियम ऑक्सीजन से प्यार करता है, जब ऑक्सीजन से प्यार करता है तो अल्युमिनियम अब किसको देगा, ऑक्सीजन के 3 देगा, तो ऑक्सीजन भी किसको देगी, तो ऑक्सीजन 2 देगा, क्योंकि इसके पास 2 संयोजकता था। अल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब इसका भी 3, इसका भी 3, तो 3 से 3 समान रहने पर कट जाएगा। और सल्फर के 2 होता है, क्लोरीन के 3 हो गया, सल्फर डाइक्लोराइड हो गया, सल्फर डाइक्लोराइड, क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। अधातु वाला में संख्या पर नंबरिंग किया जाता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, इसकी 3 होती है। तो ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड,
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इसकी भी 3 होती है, लेकिन एरीन आयन में आता है, उससे कोई दिक्कत ना है, एरीन आयन में है। आप बताइए फास्फोरस ऑक्सीजन को क्या देगा 3, अब ऑक्सीजन इसको, तो डाई फास्फोरस ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों अधातु से बना है। अधातु वाला में संख्या का गिनती होता है, अधातु वाला में संख्या का गिनती होता है। अब देखिए सल्फर अपना स्थिति को बदलते रहता है, सल्फर अपना स्थिति को बदल, तो यहाँ पे सल्फर की संयोजकता 4 होगा, इसका 2 काटेगा तो बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें डाई क्यों लगा? तो सर देखिए ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, अधातु वाले में संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो ऑक्सीजन के लिए डाई लगा गया, 2 है तो डाई लगाया गया। अगर यही इतना रहता तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ सकते हैं, ऐसे भी इसे सल्फाइड कहा जाएगा, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। कुछ रासायनिक सूत्र है जो आपको दैनिक जीवन में इसका बार बार पूछे जा रहा है, मतलब मॉडल में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, देखिए दोनों में कंफ्यूज है। बेकिंग सोडा, धोवन सोडा में बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। धोवन सोडा को धोबिया सोडा कहा जाता है या वाशिंग सोडा कहा जाता है, दोनों में। तो बताइए धोने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी। आपका बीवी आएंगे तो क्या कहते हैं? पानी लाइए जी मेरे पति परमेश्वर जी, तो पानी 10 बाल्टी ले जाके दीजिए। तो जिसमें पानी लगा हुआ धोवन सोडा है, धोवन सोडा है। जिसमें 10H2O लगा है वो धोवन सोडा है, धोवन सोडा है, मतलब धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, बाई, खाने के बाद ऐसे भी बाई हो जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी का व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। कास्टिक, कास्टिक OH को कास्टिक कहा जाता है, OH को कास्टिक कहा जाता है, OH को कास्टिक कहा जाता है। OH के साथ ये लवण में ज्यादा होता है, OH के साथ जो भी तत्व आएगा धातु, वह उसका नाम का अनुलग्न हटा देता है। जैसे सोडा, तो सोडा मतलब सोडियम, तो कास्टिक सोडा मतलब सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। जैसे KOH, इसको क्या पढ़ेंगे? OH को कास्टिक और K को पोटास, तो कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। ये रिएक्शन नहीं करता तो इसलिए छोड़ दिए थे, सॉरी। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना इसी को कहा जाता है। अब ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या बताइए कि बुझा है तो उसमें पानी डलाया होगा, बुझा है तो पानी डलाया होगा, हाँ। तो बिना बुझल है तो पानी डलाया होगा नहीं, तो बिना बुझा पूछेगा, बिना बुझा हुआ लगा दे, बुझा हुआ चूना, तब उस कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एकरा में हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बिना बुझा हुआ चूना ये है, और बुझा हुआ में पानी लगा हुआ है इसलिए इसमें H लगा हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ, ये बुझा हुआ। तो चूने के पानी को बिना बुझा हुआ भी कहा जाता है। फिटकिरी सबसे लंबा यही सूत्र होता है, पोटेशियम सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2A। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये परमैंगनेट का सूत्र है, परमैंगनेट इतना तो लग गया तो पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे संकेत में POF कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ लग गया सल्फेट में, हाफ लग गया जल, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है।
कैल्शियम कार्बोनेट को चौक चूना भी कहा जाता है। क्यूक्लाइन इसी को कहा जाता है। चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों एक ही है। चौक, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, तीनों एक ही का नाम है। तीनों एक ही को कहा जाता है। तीनों को अलग अलग व्यवहार उपयोग है। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, नौसादार, अमोनियम क्लोराइड को नौसादार कहा जाता है। लाफिंग गैस, नाइट्रक ऑक्साइड को लाफिंग गैस, जो हंसाने वाली गैस होती है, होता है। लिथार्ड, लेड ऑक्साइड लिखा हुआ है। पीबी को लेड बोलते हैं, ओ से ऑक्सीजन, तब पीबी ऑक्साइड है, सॉरी लेड ऑक्साइड को लिथार्ड कहा जाता है। पीबीएस गैलेना अम्ल। देखिए नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक 3 अनुपात में। इस मिश्रण को अम्ल राज कहा जाता है। अम्ल राज में नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात है, हाइड्रोक्लोरिक का 3 अनुपात होता है, तो इसे अम्ल राज कहा जाता है। शुष्क डाइबर्ट मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क वर्ग को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। D2 भारी जल, हैवी वाटर को भारी जल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल N2 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम एक चीज और होता है, बिटोरियल अम्ल कहा जाता है। पिट्टी किसका संकेत है? प्लैटिनम का। इसको सफेद सोना कहा जाता है। पिट्टी को सफेद सोना कहा जाता है, लिख लीजिए, पिट्टी का सफेद सोना कहा जाता है। तो ये आपका और इम्पोर्टेंट 10 को और आपको बताएंगे जो अगले वीडियो में है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।